मैम ने बोल तो दिया है पढ़ने को, लेकिन पढ़े कहाँ से। ज़्यादा हाई लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती है, बहुत लो लेवल की मैथ पूछी जाती है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अगर उससे कम होते हैं तो आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अब बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, जिसमें हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर विद इन। माय नेम इज आकांक्षा और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है आपका जर्नल एप्टीट्यूड। एक्चुअल में हम लोगों को जब हम सीयूईटी का एग्जाम देने जाते हैं तो जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन को जब हम देखते हैं सिलेबस पे तो हमें डर लगता है। जर्नल एप्टीट्यूड सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा वास्ट दिया हुआ है, बड़ा है सिलेबस, लेकिन अगर उसको रिगरसली आप प्रिपरेशन करें अभी से एग्जाम तक तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सीयूईटी का क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही जर्नल एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जिन बुक को आप रेफर कर सकते हैं। तो बात करी जाए अगर मोड ऑफ एग्जाम की, तो आपका सीयूईटी का जो एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी का, वो सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मीन्स आप सेंटर पे जाएंगे और आप कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे, ना कि आपको पेन पेपर पे एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होता है। साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए भी बोलते हैं। इसी के साथ में अगर क्वेश्चंस के टाइप की बात करी जाए तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आते हैं इस एग्जाम में, कोई भी आपका अदर टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स आपके आते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट आपका होता है जर्नल एप्टीट्यूड। जर्नल एप्टीट्यूड के आपके आते हैं 25 क्वेश्चंस। जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही पार्ट बी आपका होता है सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड, जैसे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी से 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में आते हैं। अब बात की जाए कि हम क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग किस तरह है, आपको मैक्सिमम मार्क्स 400 मिल सकते हैं। मीन्स पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप एक भी इनकरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर आप टिक कर देते हैं, तो ऐसे में आपका 1 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसे में उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया जाए, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, साथ ही जिन क्वेश्चंस में आपको सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर एग्ज़ाम के मीडियम की बात की जाए तो एग्ज़ाम का मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है और इस एग्ज़ाम की टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। तो ऐसे में जब हमें पता है कि निगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, तो जब तक हम इन क्वेश्चंस को पेपर से पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो जर्नल एप्टीट्यूड हो चाहे साइकोलॉजी हो, जब आप सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, जिसे आप ये भी बोल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बुक लेके उसमें टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीयूईटी का। अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं सीयूईटी पीजी के लिए, आप सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, अगर आप बैचलर्स के फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी पीजी के लिए। इसी के साथ में एटलीस्ट आपको अपने बैचलर में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी है। अगर उससे कम होते हैं तो आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सेक्शन की हम बात करें, फर्स्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन।
या फिर आप उसको वर्बल एबिलिटी कह सकते हैं। उसमें लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादातर बच्चे चूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। साथ ही अगर बात की जाए सेकेंड जो आपका सब सेक्शन है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट मीन्स नॉर्मल अर्थमेटिक मैथ। ज़्यादा हाई लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती है, बहुत लो लेवल की मैथ पूछी जाती है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो अगर आप इन चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप मैथमेटिकल एबिलिटी में भी अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं, कभी 6 भी आ जाते हैं। तो ये 5 to 6 के बीच में क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। फिर आ जाता है एनालिटिकल स्किल, जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं। रीजनिंग की अगर आप कहें क्वेश्चंस की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं, जो बहुत जर्नल रीजनिंग से आते हैं। अगर सीटिंग अरेंजमेंट देखा जाए 2022 के पेपर में तो बहुत सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट आया था। इसी तरह से सीरीज आपका हो गया, डायरेक्शन आपका हो गया, बहुत नॉर्मल टॉपिक्स जो हैं उन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप कमीशंस पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो कुछ कमीशंस, कुछ पार्टीज़ के बारे में पूछा गया है। साथ ही आप करंट अफेयर से थोड़ा सा टच में रहें, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम से पहले भी चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है उसकी सारी डिटेल्स, तो ऐसे में जो भी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस करंट अफेयर के एस्पेक्ट को भी आप टच करें। एग्जाम से पहले बजट को देखें, नोबेल प्राइज़ आपके हो गए, जितने भी प्राइज़ होते हैं हायर लेवल के, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया। साथ ही पर्टिकुलर डेज, इंपॉर्टेंट डेज जो आपके होते हैं कि इस दिन जैसे 21 जून की अगर हम बात करें तो योगा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से पर्टिकुलर डेज आपको लर्न होने चाहिए जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन को टच करने के लिए। जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो मत अटेम्प्ट कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आती है। इसी के साथ में अगर आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मेहनत लगा देते हैं और जर्नल अवेयरनेस के इन सेक्शंस को कवर कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप आसानी से 25 में से 21, 22 तक आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इतने नंबर सिक्योर करना। अगर हम बात करें कुछ मेजर रिसोर्सेज की कि भाई जर्नल एप्टीट्यूड मैम ने बोल तो दिया है पढ़ने को, लेकिन पढ़े कहाँ से, तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं आपके पास। अगर हम बात करें रीजनिंग की बुक की, तो आप चाहे तो अरिहंत की बुक भी परचेज कर सकते हैं रीजनिंग में। साथ ही आप एस चांद भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। तो उसके साथ में हम भी कुछ यूट्यूब पे क्लासेस शुरू करेंगे धीरे धीरे, जिससे आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स सबकी क्लासेस जो होंगी शुरू होंगी। उन वीडियोस के साथ में इन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। इसी के साथ में अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी आप परचेज कर सकते हैं। एसपी बख्शी भी अरिहंत पब्लिकेशन की है। दूसरी आप एस चांद परचेज कर सकते हैं। तो इंग्लिश में भी आप अरिहंत और एस चांद को परचेज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। साथ ही एक बुक आती है वर्ड पावर करके, आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेजेज आपसे पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। साथ ही कुछ स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं, तो स्पेलिंग एरर्स हो गए, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, तो आप अगर इन बुक से भी कवर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। उसमें ज़्यादा डीप में वर्ड पावर वाली बुक अगर आप प्रीफर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक जो है आपकी वो स्पीडी बुक है। स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है करंट अफेयर्स की, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको ये ईयरली भी मिलती है, ये 6 मंथ की भी आती है। तो इस बुक में आप इम्पोर्टेंट डेज हो गए, अवार्ड्स हो गए, मान लीजिए अवार्ड्स के अलावा जैसे फिल्म अवार्ड्स होते हैं, इसी के अलावा जैसे गेम्स से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वो गेम्स से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सब इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से कवर मिल जाएंगी और बहुत अच्छी बुक है। तो आप स्पीडी को ले सकते हैं करंट अफेयर करने के लिए, आपको कहीं से और ज़रूरत नहीं है पढ़ने की।
फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आप एस चांद यूज़ कर सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम बुक ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन को देखें तो जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन उतना टफ नहीं है जितना उसको मान लिया जाता है। जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन को करने का तरीका होना चाहिए, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जब आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के 6 मंथ पहले से आप रीजनिंग को करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि रीजनिंग क्या होती है। अगर आप सीधा जाके एग्ज़ाम में देखेंगे तो मुश्किल लगेगा आपको। ऐसे ही मैथ के साथ में है, मैथ के नॉर्मल चैप्टर्स के साथ में आप शुरू कर सकते हैं। आप परसेंटेज उठा सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस उठा सकते हैं, आप एसआई एंड सीआई उठा सकते हैं। इसी के साथ में इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग भी आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन का कि लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, साथ ही रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं।